आखिर में हैरी पॉटर लिखा किसने? जानिए पूरा यह वीडियो में। हैरी पॉटर लिखने वाली महिला है जेके रोलिंग। जेके रोलिंग का असली नाम जोआन मुर्रे है, जिसका इस्तेमाल वे निजी जीवन में करती हैं। उनका जन्म 31 जुलाई 1965 को इंग्लैंड के येट ग्लॉसेस्टरशायर पर हुआ था। उनके पिता पीटर जेम्स रोलिंग रोल्स रॉयस एक मशहूर कंपनी में इंजीनियर थे। उनकी मां एन रोलिंग फ्रेंच तथा स्कॉटिश माता पिता की संतान थी। रोलिंग को 14 साल की उम्र तक किताब पढ़ने में ज्यादा रुचि नहीं थी, जो स्कूल के लिए अनिवार्य था। लेकिन जब उनकी सहेली ने जादूगरों और चुड़ैलों की किताब उन्हें दी, तो उन्होंने किताब पढ़ना शुरू कर दिया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट माइकल प्राइमरी स्कूल में हुई। 1982 में रोलिंग ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, लेकिन उन्हें ऑक्सफोर्ड में प्रवेश नहीं मिल पाया और मजबूरन फ्रेंच तथा प्राचीन साहित्य की पढ़ाई के लिए उन्हें एक्सेटर विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना पड़ा। इस कॉलेज में जैसे जैसे उनके नए मित्र बनते गए, उन्हें अपने कॉलेज जीवन में भी आनंद आने लगा और उनका मन पढ़ाई में भी लगता चला गया। अपनी पढ़ाई के सिलसिले में वे कुछ समय पेरिस में भी रही। रोलिंग की माता स्क्लेरोसिस के रोग से ग्रसित थी। लंबी बीमारी के बाद 1990 में उनका निधन हो गया। रोलिंग अपनी माता के बहुत करीब थी। उनका निधन उनके लिए सदमे से कम नहीं था। वह अंदर से टूट गई। 1986 में उन्हें बीए डिग्री मिल गई और उसके बाद वे लंदन स्थित एम्नेस्टी इंटरनेशनल संस्था में शोध सचिव के रूप में काम करने लगी। कुछ साल लंदन में काम करने के बाद रोलिंग ने मैनचेस्टर में रहने का फैसला किया। इसके बाद अंग्रेजी भाषा के अध्यापन के लिए वे पुर्तगाल चली गई। यहाँ उनकी मुलाकात पुर्तगाल के एक टेलीविजन पत्रकार जॉर्ज अरांतेस से हुई। दोनों की ही दिलचस्पी साहित्य में थी। धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आते चले गए और 16 अक्टूबर 1992 को दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के अगले साल ही जुलाई में उनकी पुत्री जेसिका इजाबेल का जन्म हुआ, लेकिन वैचारिक मतभेद के कारण यह विवाह ज्यादा नहीं चल पाया और नवंबर 1993 में वे एक दूसरे से अलग हो गए। वैवाहिक जीवन उनके लिए सुखद नहीं रहा। वह घरेलू हिंसा का शिकार रही। विवाह के मात्र 13 माह के बाद एक दिन सुबह 5 बजे उनके पति ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। उनकी बच्ची उस समय 1 माह ही थी, जिसे लेकर वे अपनी बहन के घर एडिनबर्ग चली गई। उस समय उनके पास एक सूटकेस और उनके नॉवेल हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन की मैन्युस्क्रिप्ट के 3 चैप्टर थे। विवाह टूटने के बाद रोलिंग बहुत तनाव में आ गई। कुछ समय अपनी बहन के साथ रहने के बाद उन्होंने अपने पति के खिलाफ तलाक का केस दायर कर तलाक ले लिया। उनके देश इंग्लैंड की सामाजिक सुरक्षा इतनी मजबूत है कि बेरोजगारी के कारण राज्य से मिलने वाली आर्थिक सहायता के बल पर वे न केवल अपनी बेटी का पालन पोषण ठीक से कर पाई, बल्कि दुनिया के एक सर्वाधिक लोकप्रिय होने वाले उपन्यास का सृजन भी कर पाई, जिसने उनकी जीवन की दिशा ही बदल दी। एक बार मैनचेस्टर से लंदन के सफर के दौरान हैरी पॉटर की कहानी उनके दिमाग में आई। वह तुरंत ही इसे कागज पर उतार लेना चाहती थी, किंतु उस समय उनके पास पेन नहीं थी। वह इतनी संकोची हुआ करती थी कि आसपास के किसी व्यक्ति से एक पेन भी नहीं मांग सकी। सफर पूरा कर घर पहुंचकर सबसे पहला काम उन्होंने इस कहानी को लिखने का किया। हालांकि वे बचपन से ही कहानियां लिखा करती थीं, किंतु हैरी पॉटर की कहानी उनके दिमाग में बस गई थी। उनसे बाद जब भी समय मिलता वे इस कहानी पर काम किया करती थी। रोलिंग हैरी पॉटर प्रकाशित होने से पहले गरीब थी। उस समय वे बड़े उत्साह से लिखा करती थी। उनकी कहानी में रोचक और सजीव व्यक्तित्वों का सशक्त वर्णन था। 1997 में जेके रोलिंग की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण पल आया। उस साल उनकी पहली किताब हैरी पॉटर और फिलोसोफर्स स्टोन का प्रकाशन हुआ। यह किताब उन्हें एक बेहद सफल लेखिका बनाने का मार्ग दिखाई और उसने एक नई युग की शुरुआत की। रोलिंग की कहानी का आगाज इस वर्ष से हुआ और उनकी पुस्तकों ने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्ध और सम्मान का सिरा मिला। जेके रोलिंग को हैरी पॉटर की सीरीज के लिए अनेक पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, जिसमें उन्हें अंग्रेजी साहित्य के अंतर्राष्ट्रीय योगदान के लिए
ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर OBE की महत्वपूर्ण स्थिति भी प्राप्त हुई है। बुरी हालत एकदम बदल गई। वह किताब हैरी पॉटर का पहला खंड था। इसके बाद लगभग हर एक साल एक हैरी पॉटर की किताब प्रकाशित हुई। इसमें एक नई जादुई दुनिया का वर्णन है, जिसमें अच्छे और बुरे जादूगर, जादू का विद्यालय, झाड़ू पर उड़ान और मिथकीय जानवर हैं। इस उपन्यास में हैरी पॉटर, इसका मुख्य किरदार और अन्य पात्र हॉगवार्ट्स नाम के विद्यालय में जादू पढ़ते हैं और नए रोमांचक कारनामों का सामना करते हैं। इन उपन्यासों पर इन्हीं नामों की 7 हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं। उपन्यासों के हिंदी संस्करण भी उपलब्ध हैं। सारी कहानी ब्रिटेन देश में घटित होती है और सब काल्पनिक है। ये उपन्यास 21वीं सदी का शायद सबसे मशहूर उपन्यास है। इसके साथ ही 2008 के संडे टाइम्स में ब्रिटेन के सबसे धनी लोगों की सूची में रोलिंग का नाम 144 स्थान पर था। रोलिंग के जीवन की कहानी हमें यही सीख देती है कि तमाम दुखों को सहते हुए अगर हम अपने रचनात्मक काम में लगे रहें तो इसका बदला हमें एक न एक दिन जरूर मिलता है।